बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान की सिचुएशन को फ़िलहाल भूल जाएं, क्योंकि जो वर्ल्ड के इवेंट्स होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान के हवाले से इतनी बड़ी चेंज आएंगी, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। याद करिए यूक्रेन की जंग। आज जो सूरत हाल हुई है उसने अब तक के जितने मामलात हैं सबसे ज़्यादा आज का दिन खतरनाक और अहम था। हुआ यह है कि पुतिन ने अपनी इलीट क्लास को बुलाया। ये बहुत बड़ा इवेंट था और ये लास्ट टाइम पुतिन ने इस तरह का इवेंट किया था जब यूक्रेन की जंग वो शुरू करने लगा था। पुतिन ने अपनी लीड क्लास को बुलाया जिसमें फौज के लोग थे, इन्फ्लुएंसर थे, बिजनेस कम्युनिटी थी, फैशन के लोग थे, वहां पर मीडिया के लोग थे, बड़े बिजनेसमैन थे, ताकतवर लोग थे, आम लोग थे, फौज के लोग थे, हर तरह के लोग थे। उसने उनको बुलाया और बुलाकर उसने कहा कि देखिए, मैं आपको सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं आज, और मकसद ये है कि मैं खिताब कर सकूं। उसने कौम से खिताब किया और उन सबको बुलाकर एतमाद में लिया। उसने कहा, देखिए, यूक्रेन के अंदर ये सारे अब हमला करने के लिए तैयार हैं। जो फ्रांस के सदर ने बयान दिया है, उसने कहा है कि हम जो नाटो की फोर्सेस हैं वो यूक्रेन में उतार रहे हैं। उसने अपनी कौम को एतमाद में लिया, तमाम बड़े लोगों को। उसने कहा, देखिए, 50 ममालिक की फौजें ये हम पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। प्लान इनका ये है कि रूस को सफाई से मिटाना है, हमारा कल्चर ख़त्म करना है, हमारी तमाम चीज़ें ख़त्म करनी है। मैं आपको इसलिए बुलाया है कि मैं आपको एतमाद में ले सकूं, मैं आपको बता सकूं कि ये हमें सफाई से मिटाने की तैयारी कर रहे हैं और इस सूरत हाल में इन्होंने हमारे खिलाफ जंग छेड़नी है। मैं बड़े क्लियर अंदाज में कह रहा हूं कि मेरे न्यूक्लियर तैयार हैं, आपका साथ मुझे चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उसमें ये इतनी खतरनाक न्यूक्लियर जंग होने वाली है कि ये सारा कुछ तबाह हो जाएगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये समझ रहे हैं, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि ये आएंगे लड़ने के लिए और हम चुप करके इनकी लड़ाई सह लेंगे, तो ये नहीं होगा। हमने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना लिए हैं, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तमाम की तमाम रेडी हैं, हम बिल्कुल हमला कर देंगे। और अगर इन्होंने ये गलती की तो फिर मैं न्यूक्लियर मारने से चूकूंगा नहीं, और जो न्यूक्लियर जंग होगी उसकी फिर जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होगी। ये इसलिए मैंने आपको बुलाया कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो मामलात है, इससे ये सब लोग इस वक्त परेशान हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि ये रूस को कैसे दबाएं और ये हमें तोड़ना चाहते हैं। तो मैं ये काम होने नहीं दूंगा। असल में ये जो बात हुई है आज, इसको जरा आप समझिए कि ये मामला क्या था। पुतिन ने आज सही मायनों में जिसे कहते हैं अपनी कौम से वादा करते हुए ऐलान जंग कर दिया, न्यूक्लियर का ऐलान जंग किया है। असल में हुआ यह है कि पूरी दुनिया के अंदर, देखिए, मिसाल के तौर पर फैशन इंडस्ट्री की हम बात कर लेते हैं, तो हुआ यह था कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो जितनी वेस्टर्न कंट्रीज थी, सारी की सारी कंट्रीज ने एक काम किया, उन्होंने कहा, जी हमने माल नहीं देना। रशियन से असल में ये जलते बहुत ज्यादा है, जेलस बहुत ज्यादा होते हैं। आप जानते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन जो लोग हैं, चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं, वो है रशियंस, और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स वो यूज करते हैं। तो उन्होंने काम ये किया कि जब ब्रांड्स आना बंद हो गए तो उन्होंने उस क्वालिटी के अपने ब्रांड्स बना लिए। उन्होंने ड्रिंक से लेकर तमाम चीजें। अब वो ये इनसे तबाह नहीं हुए, इन्होंने उनके क्रेडिट कार्ड, ये वो न जाने स्विफ्ट पेमेंट सब तबाह कर दिया, वो नहीं हुए। उसके बावजूद रूस की इकोनॉमी ग्रो कर गई, यानी दुनिया के अंदर इनके एसेट्स फ्रीज कर दिए, सब हो गया। अब उसके बाद हो ये रहा है कि यूक्रेन का मामला आखिरी महाज है, अब बहुत सारे नए इलाके रूस फतह करते जा रहा है। अब इन्होंने प्लान ये किया है और मास्टर जो है पीछे बैठा हुआ वो इजराइल है। तो उसने असल में बुलाकर अपनी कौम को कहा कि अब ये आ रहे हैं हम पर सारे ममालिक एक साथ हमला करने के लिए। आप लोगों को मैं इसलिए बुलाया है कि अदीब बैठे हैं, शायर बैठे हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, आम लोग हैं, मीडिया वाले हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, जर्नैल हैं, सब हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको कि खतरात से मैं आपको आगाह कर दूं कि ये तैयारी करके बैठे हैं। तो फिर अगर ये वॉर होगी तो फिर ये न्यूक्लियर हमारी तरफ से ऐलान जंग है, हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। फिर उसके बाद चाहे दुनिया के अंदर तबाही होती है, कुछ होती है, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं आई। तो यानी असल में उसने पहले ही बता दिया है कि देखिए, अगर न्यूक्लियर चल गया तो जो रेडिएशन जाएगी न्यूक्लियर वेपन के साथ, वो इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा, जिसके बाद पूरे का पूरा यूरोप शायद जिंदा ना रह पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है?
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी, कैंसर से लेकर जेनेटिक डैमेज और न जाने क्या कुछ होगा, और सारे ओजोन लेयर और पता नहीं क्या कुछ तबाही हो जाएगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ये होगा कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आप देखिए कि अभी सिर्फ यूक्रेन की जंग हुई थी तो उसके असरार से आज तक कोई निकल नहीं सका, और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, सप्लाई चेन, दुनिया बिल्कुल इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ चली जाएगी। पूरे न्यूक्लियर अगर यानी ये उन्होंने चला दिया तो उसके बाद आप सोच लें कि विंटर जो है वो क्या सूरत हाल होगी कि पूरी दुनिया के अंदर गर्मी तबाही का शिकार, यानी कुछ भी नहीं होगा। फिर इस तरह की स्मोक टाइप जो फिजा के अंदर फैल जाएगी, और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे कि उसके बाद यूरोप के कई शहर और मुल्क सफाई से मिट जाएंगे। उन्होंने भी ये काम करना है। अब ये मामला इतना ज्यादा खराब हो गया है, बजाय कि यूरोप को अक्ल खा दें कि भाई आप लोगों की हालत और औकात ये है, अगर इतना ही शौक था तो आप भारत को क्यों कह रहे हैं कि भाई आप हमें तेल और गैस दें रूस से लेकर, इतना शौक है तो बाप की तरफ बने, खड़े हो जाएं, अपने बाप से पूछे, अमेरिका से और बाकी ताकतों से पूछे कि भाई हमने उनसे गैस ये चीजें नहीं लेनी। पहले डायरेक्ट ले रहे थे, अब इनडायरेक्ट ले रहे हैं, महंगी ले रहे हैं लेकिन जूते खा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है, पीछे बैठा हुआ इजराइल। वो क्या है मामला, देखिए इजराइल इस सारे मास्टर प्लान और अमेरिका ये सारे इस खेल के मास्टर प्लान है। क्यों, उसकी बात समझिए। अब हुआ यह है कि लिबनान में हमले शुरू कर दिए हैं और वहां पर वॉर का पूरा ऐलान हो चुका है। आपको चंद दिनों में लिबनान जंग में बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। हमास से ज्यादा खतरनाक ये जंग होगी, शाम से हो जाएगी, और ये जंग बहुत बड़ी खतरनाक होगी। इसमें इतना नुकसान होगा कि आप शायद मिडिल ईस्ट में इससे पहले कभी इतना नुकसान नहीं देखा। अब उस जंग के साथ उनको एक जंग भी तो चाहिए ना, रूस को भी तो उन्होंने टैकल करना है। तो इस सारे मामले पर उन्होंने रूस को जकड़ने का फैसला कर लिया है। रूस असल में इनसे शिकस्त नहीं खा रहा। अब सूरत हाल यहां पर बड़ी ही हैरानकुन और खराब हो गई है कि इन्होंने प्लान किया है कि हम यूक्रेन को बचाने के लिए वहां पर नेटो की फौजें भेजेंगे 50 ममालिक, और सारी सी बात है फिर रूस तो नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने अपने जो न्यूक्लियर हैं वो मूव कर दिए हैं, तमाम जगहों पर जहां जहां उसे तैनात करने थे वो कर दिए। अब ये लोग पागल हो चुके हैं। इन्होंने आज जो स्पीच उस बंदे ने कर दी है, उसने असल में काम ये किया है कि अपनी कौम को एतमाद में लिया है कि ये आएंगे तो मैं न्यूक्लियर का बटन दबा दूंगा, तो फिर उसके बाद तबाही होगी, हमने अपना कल्चर बचाना है। देखिए दुनिया के अंदर रूस के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, खूबसूरती में भी, इंटेलिजेंस में भी, तरक्की में भी। उनके हर तरह के उनको तोड़ा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यूक्रेन कहाँ से निकला है, यूक्रेन रूस को तोड़कर ही निकला था ना जब सोवियत यूनियन था, तो उनके टुकड़े टुकड़े उन्होंने कर दिए। और उसके बाद आज देख रहे रूस पकड़ा नहीं जा रहा, तेल गैस के ज़खायर वो दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब सारे ममालिक मिलकर उसको शिकस्त नहीं दे रहे, और अब ये हरकत वो करने जा रहे हैं कि हम देखिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यहाँ पर मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। ये असल में बहुत सारे वहाँ पर जिस तरह ये शख्स है, ये इस तरह के मुखबिर भेज रहे हैं जो वहाँ पर जाकर बड़े बड़े लोगों को टारगेट करें, उनकी एजेंसियाँ इनको पकड़ लेती हैं, ये बाज नहीं आ पा रहे। और इन्होंने उसकी जान लेने की कोशिश की, बड़ा कुछ करने की कोशिश की। अब आ गया है लास्ट फेज। देखिए इस तकरीर को करने से पहले चाइना को उसने एतमाद में लिया, क्योंकि सिमिलर तकरीर उसने की थी पुतिन ने यूक्रेन पर हमले से पहले। उसने अपनी कौम को एतमाद में लिया था। फिर उसके बाद उसने फाइनल एक स्पीच की थी जो टीवी पर आकर, वो अकेला था। उसने कहा मैं आज फौजें रवाना कर रहा हूँ और ये आज से ऐलान चलना है। ये उसने काम कर दिया था। फिर पाबंदियाँ आए, दुई फलाना हुआ। उन पाबंदियों से भी कभी कोई मुल्क टूटे हैं या तबाह हुए हैं? अगर होता तो ईरान न्यूक्लियर बनने के करीब कैसे होता? आप रूस को रोककर दिखाएं, आपने रोक लिया दुनिया के ममालिक के अंदर रहते, आप नहीं कर पाए। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि दुनिया भर में इजराइल ने फैसला किया है कि मैंने जो जंग करनी है उसमें दुनिया के बाकी ममालिक की जंग भी करवानी है। आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट बता रहा है कि फ्यूचर की जंग रूस की और चाइना की, इन दोनों की मिलकर इजराइल से होनी। इस सारी गेम के पीछे इसराइल है। आज चाइना ने कहा है कि हमारे मुल्क के 50% लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका फसाद की जड़ है, अमेरिका के सपोर्ट पर ये हो रहा है। इसराइल नहीं रुकने वाला। अगर आपको या हमें इतना 1% भी अगर गलत फहमी है, इसराइल ने जो प्लान 2000 साल के रखे थे वो उसके शुरू हो चुके हैं और उसमें तबाही है। ये जंग अब बढ़नी है। एक चीज
तो उसने उसके साथ, अभी तो आपको अगले फेज जाने दे जरा, आपको इंडिया पाकिस्तान की जंग सर पर आपके खड़ी हुई है। आपको अंदाजा नहीं है कि जिन्होंने दुनिया का नक्शा डिजाइन किया उन्होंने क्या किया। इंडिया तैयार बैठा हुआ है, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका ग्रीन सिग्नल जाना है। और आप देखिए कि उसके बाद उसने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करनी है। और ये बात आप लिख के रख लें, अमेरिका से लेकर पूरे वर्ल्ड तक सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक मुल्क खड़ा होगा तो वो चाइना खड़ा होगा। और बाकी ये कहेंगे कि दोनों मिल बैठकर बात करें, ये करें, उसे नहीं छोड़ना। वो डिजाइन जिन्होंने दुनिया का नक्शा किया उसमें चीज है। अब आप एक बात बता दीजिए कि आप रूस का जो मामला है ये उलझने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर ऑलरेडी। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, वो पहला स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद उनकी तरफ से होगा, यानी 30 मिनट के अंदर अंदर हम आधी दुनिया के अंदर समझ लीजिए सफाई से मिट जाएगी। ऐसी तबाही हम देखने जा रहे हैं, फिर ये रुकेगा नहीं। फिर आप सोचिए जरा, इससे पहले उसने आकर ये बात कह दी है, वो रुक नहीं रहा। प्यूटिन असल में इसलिए नहीं रुक रहा, उसने कहा है कि ये तैयारी करके बैठे हैं। यानी आप चुप करके तस्लीम कर लेना कि आपकी शिकस्त हो गई है यूक्रेन के अंदर। पूछे जरा, यूक्रेन के लोग जो हैं उन बेचारों पर भी बड़ी तकलीफ दे वक्त गुजरा है। तकरीबन 60 लाख लोग अपना मुल्क छोड़कर चले गए और वाकई तकलीफ दे बात है। लेकिन यूक्रेन के लोग पूछे जरा ज़ेलेंस्की से कि इतनी इमदाद उसने ली है, अमेरिका ने सारा कुछ दिया, आप क्यों नहीं जीत रहे। असल में हुआ यह था कि ज़ेलेंस्की को जब इक़्तिदार नहीं मिला था, उसको इंटरनेशनल जब ताकतें लेकर आई, उसने कहा था कि आप मुझे इलेक्ट कर लें एक दफ़ा, मैं रूस के साथ एक अमन मुआहदा कर लूंगा और हमारी परमानेंटली जंग खत्म हो जाएगी, हमने जंग नहीं करनी। अवाम ने उसको वोट दे दिया, अवाम ने कहा ठीक है आ जाओ, उसको ले आए। जब यूक्रेन के अंदर वो बंदा आ गया तो उसने आकर क्या कहा, उसने कहा जी बात ये है कि अब लड़ाई होगी, अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे नेटो में अपने आप को बचाने के। अब सोचे जरा, जिस मकसद के लिए अवाम उसको लेकर आई थी उस मकसद के खिलाफ जाकर उस बंदे ने ये काम कर दिया है, तो बताएं पीछे क्या सूरत हाल रहेगी। अब वो लड़ाई में कूदा, रूस ने कहा कि ये इसको आप किसी सूरत नेटो में शामिल ना करें, अगर आप इसको शामिल नहीं करेंगे तो मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं। अब आप सोचे जरा, पहले ये मामला हुआ, अब वो कह रहे हैं हम सीधा सीधा फौजें उतार रहे हैं, हम यूक्रेन में उतार रहे हैं और हमने उसके बाद नहीं छोड़ना। तो अगले ने न्यूक्लियर जब मार दिया तो फिर क्या होगा। लोग ये समझ रहे हैं कि वो नहीं करेंगे, ये पागल लोग हैं। आपको अंदाजा नहीं है ये कितने पागल लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने दुनिया को तबाही का जो प्लान बनाया हुआ है वो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक खदशा उनको और भी लाक हो गया है कि बाइडेन इलेक्शन ना हार जाए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम एक ऐसी जंग शुरू कर दें कि कोई भी उसकी जगह आए दोबारा बंदा तो वो मैनेज ही ना कर पाए, तो बाइडेन को कम से कम यहाँ से फारिग करवा दे। अब आप सोच लें जरा कि बाइडेन का हारने का मतलब है अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट हारेगी। अब ये असल में वो प्लान पीछे बनाकर बैठे हैं कि हमने अगले मरहले के लिए भी तैयारी करनी है, फिर जंगें खत्म होंगी, फलाना होगा। दुनिया की तमाम जो बड़ी किताबें हैं, मजहबी किताबें, मुकद्दस किताबें, उनमें इस जंगों का जिक्र है, लेकिन वो जंग हमारे दौर में आ जाएगी ये शायद बहुत कम लोगों को इदराक था। अब सोचिए जरा कि रूस का प्लान क्या है। रूस ने असल में प्लान ये किया है कि उसने 6 ममालिक निशाने पर रखे हैं न्यूक्लियर के लिए, यानी जो जहां पर उसने मारने हैं। और इन्होंने रूस के तकरीबन 6 से 8 शहर जो हैं वो निशाने पर रखे हुए हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल में एक चीज बड़ी अहम होगी, ये इतनी आसानी से जंग नहीं होने वाली। यहाँ किरदार अदा करेगा चाइना, चाइना साथ खड़ा हो जाएगा और उसके साथ नॉर्थ कोरिया। आप जानते हैं ना कि नॉर्थ कोरिया इस वक्त उनकी फैक्ट्रीज डबल शिफ्टों में काम कर रही है और वो फुल कैपेसिटी में काम कर रही है और वो धड़ाधड़ मिसाइल बना रहे हैं, चाइना भी बना रहा है और उसके अलावा ईरान भी बना रहा है। ये सारे रूस को सप्लाई कर रहे हैं कि भाई आप ठीक है आप लड़े। जब ये मामला हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि इसराइल वाले मामले पर कोई मिसाइल नहीं लगेंगे? लग जाएंगे। अब उन्होंने यहाँ पर पकड़ा, उन्होंने ईरान को भी पकड़ना है। वो कह रहे हैं ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनने देना, ईरान न्यूक्लियर बन गया तो तबाही होगी, क्योंकि उसके बाद सऊदी अरब ने कहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर बनना है। आप बताएं कि न्यूक्लियर की बात ऐसे हो रही है जैसे पटाखे आपने चलाने होते हैं शब रात के ऊपर। यानी आज से पहले कभी हमने जिंदगी में सोचा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर सारे जाकर कहेंगे अच्छा ये मैं कर लूंगा। अब उसने कौम को बुलाकर, अपने बड़े बड़े लोगों को बुलाकर कहा कि जी देखिए मैंने आपके सामने सारी सिचुएशन रख दी है, ये लोग हम पर जंग मुसल्लत करें, ये रूस को सफ़ेद से मिटाना चाहते हैं। हाँ अगर ये काम करेंगे तो फिर देखें मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है।
अगर इस सूरत हाल में मैं बटन ना दबाऊं तो और क्या करूं। सो लिहाजा मैंने आप सबको इत्मीनान में ले लिया ताकि कौम को एक पैगाम मिल जाए कि हम हालते जंग में आ चुके हैं। इन्होंने ज़रा सी भी ये गलती की तो मैं फिर ये जंग शुरू कर दूंगा और मेरी शुरुआत न्यूक्लियर से होगी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये मामला हुआ तो पता नहीं दुनिया कब दोबारा मिलेगी, क्या सूरत हाल होगी। लेकिन एक बात तय है, इस बदबख्त यानी ममालिक में 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद कर दिया, एक अमेरिका और एक इसराइल। अमेरिका दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को कंट्रोल करता है, ममालिक में एस्टैब्लिशमेंटों को कंट्रोल करता है, तख्ते उलटता है, और इसराइल उसे पूरी दुनिया का जीना हराम किया हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।